नमस्ते दोस्तों। तो ये मेरा आज का थाली है, चावल, कढ़ी और बचका। तो कढ़ी और फुलौरी बनाने के लिए पहले हम बेसन को घोर लेते हैं फुलौरी के लिए। तो फुलौरी के लिए बेसन घोरने के लिए सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं, और ये जो है कढ़ी फुलौरी दोनों का बेसन है, क्योंकि उसमें जो है वही चीज़ दोनों में पड़ता है। तो वे मसाला ले लिए, हल्दी आदि, और उसमें बेसन में हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए, और ये हरा मिर्च, गोल मिर्च और आदि का थोड़ा पेस्ट भी मिला लिए, थोड़ा सा हींग मिला लिए, और इस तरह से बेसन में मिला करके हम गाढ़ा पेस्ट के तरह इसको हम घोरेंगे। तो पेस्ट घोरने के लिए हम किसी तरह से उसको हाथ को चलाएंगे, चाहे आप दोनों तरफ से चला सकते हैं या एक तरफ से, और हल्का हल्का पानी दे करके वे पेस्ट बनाया जाता है ताकि वो पतला नहीं हो जाए। तो बहुत ही कायदे से और हिसाब से उसको हम घोरते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी दे करके, ताकि वो पतला ना हो। और इस तरह से घोरते हुए देखिए ये मिल चुका है, और ये जो है थोड़ा देर पर गिराने से गिरेगा, ऐसा पेस्ट हमको बनाना है। तो अब एक कटोरा में पानी ले लिए हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और वो देखिए अभी फूला नहीं है, अभी पूरी तरह से बड़ी बनने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये दोबारा जो है देखिए फूल गया। तो इतना उसको पेस्ट को घोरना है, इतना मिलाना है, इतना फेंटना है कि वो पानी में छहला जाए। पानी में जब छहला जाएगा तो समझिए हो गया। और ये मेरा जो है पेस्ट तैयार है। तो इसको हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, वो धीक भी गया, और उसमें हम फुलौरी को एक एक करके जो है डाल दिए, एक एक करके फुलौरी को जो है डाल दिए। और देखिए ये फुलौरी सब मेरा डल गया है। अब इसको जो है थोड़ा कम आंच करके इसको इसी तरह जो है चलाते रहेंगे, और उसको चूल्हा पर कम ताव में, वो जलेगा नहीं, और वो धीरे धीरे जो है वो सीझेगा। तेज़ आंच में फुलौरी जो है जल्दी से जल जाएगा, आपको सीझेगा अंदर से नहीं, इसलिए कम ताव में उसको बनाया जाता है। अब उसी जो है पेस्ट में हम पानी डालेंगे कढ़ी के लिए, क्योंकि बेसन से ही दोनों बनता है, तो इसलिए जो है एक ही बार उसको घोर लिए थे। अब जो है फुलौरी ये देखिए पलट रहे हैं, ये पलटने लायक हो गया। उलट पुलट करके इसको जो है इसी तरह से बनाया जाता है, और धीमा आंच पर इसको रखिएगा, और उधर जो है आपका कढ़ी का बेसन भी घोरा जाएगा, और उधर फुलौरी भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें हम पानी डाले, और उसको पेस्ट जो गढ़ा था उसको पतला कर लिए, और उसमें हम दही डाल दिए हिसाब से, जितना आप खट्टा खाते हैं। दही जो है ज़्यादा खट्टा मेरा नहीं है, और ज़्यादा खट्टा दही से भी बहुत ज़्यादा कढ़ी खट्टा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालना चाहिए, हल्का ही खट्टा दही डालना चाहिए। और ये जो है बड़े बर्तन में हम जिसमें कढ़ी बनाएंगे उसमें उझल लिए हैं, क्योंकि वो छोटा बर्तन में हम घोर रहे थे उसको। तो ये देखिए फुलौरी हो गया। अब इसको हम एक तरफ रख दिए, और उस कढ़ाई को हम उतार लिए, और जो घोरा हुआ मेरा कढ़ी था उसको हम चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। और ये जो है चलाते हुए ये बनेगा, क्योंकि ये अगर चलाइएगा नहीं तो ये नीचे बैठने का डर है। तो अभी ठंडा है, इसलिए उसमें नमक और हल्दी और डाल दिया गया, क्योंकि वो पेस्ट के हिसाब से, फुलौरी के हिसाब से नमक पड़ा था, कढ़ी के हिसाब से नहीं पड़ा था, इसलिए थोड़ा और नमक उसमें डाला गया। और कढ़ी में भी सब मसाला हल्का हल्का पड़ता है, वो कश्मीरी मिर्च है, धनिया पाउडर है, आपको जो हल्दी पाउडर है, नमक, गरम मसाला पाउडर, सब हल्का हल्का इसमें पड़ गया।
और हींग चूँकि दिया हुआ था। तो इस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं। और देखिए कढ़ी खौल भी गया है और ये लग रहा है कि थोड़ा गाढ़ा है कढ़ी, तो इसमें और पानी जाएगा। अभी भी ये जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी चाहिए, क्योंकि फुलौरी जब जाता है तो कढ़ी बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, इसलिए कढ़ी को थोड़ा पतला ही रखा जाता है। और इस तरह से देखिए ये अब परफेक्ट जो है कढ़ी का घोल जो है लग रहा है। अब ये कढ़ी एकदम परफेक्ट है और ये देखिए खौल गया भी पूरी तरह से। अभी जब कढ़ी खौल गया है और ये करीब 5 मिनट से खौल रहा है, तो अब इसको कढ़ी को जितना भी चलाया जाता है उतना ही टेस्टी होता है। लोग बोलते हैं कि जितना कढ़ी को आप चलाइएगा उतना ही वो टेस्टी बनेगा। तो जब खौल गया है 5 मिनट कढ़ी, तो उसमें जो है फुलौरी डाल दिए। फुलौरी मेरा जो है बहुत सॉफ्ट हुआ है और ये कढ़ी में जाएगा, ये पूरा फूल जाएगा। और फुलौरी डालने के बाद कढ़ी 5 मिनट और जो है वो सीजता है। तो 5 मिनट और सीजने के बाद ये देखिए 5 मिनट ये सीज गया है। अब ये जो है चावल मेरा हो गया। चावल को इधर हम उतार दिए और कढ़ी को उधर चूल्हा पर रख दिए। अब है छौंकने की बारी। चूँकि कढ़ी जो है हम पहले नहीं छौंके थे। कितना आदमी कढ़ी पहले छौंकते हैं और बाद में भी छौंकते हैं, लेकिन हम ऊपर से बाद में ही कढ़ी छौंकते हैं, पहले नहीं छौंकते हैं। क्योंकि बाद में छौंका हुआ कढ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और दोनों पहले भी बाद में भी छेकेगा तो तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कढ़ी होने के बाद में ही हम लोग छौंकते हैं ऊपर से, ताकि वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसमें कढ़ी पत्ता डाले हैं, जीरा डाले हैं, सरसों फोड़न डाले हैं, सब चीज़ का फोड़न डाले हैं। और ये देखिए चटक रहा है और ये छौंका गया। और इसको हम थोड़ा देर के लिए चूल्हे पर और चढ़ाएंगे, ताकि ये जो छौंकाया है वो पूरा तरह से कढ़ी में मिल जाए और कढ़ी टेस्टी हो जाए। तो ये जो है खौल रहा है, देखिए पूरा कढ़ी। और कढ़ी देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और मेरा फुलौरी भी सब पूरा फूल गया है, फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं फुलौरी। तो इस तरह से कढ़ी जो है बनाई जाती है। देखिए कितना अच्छा जो है कढ़ी बन करके तैयार हुआ है। अब जब कढ़ी बन गई है, तो कढ़ी जिस दिन बनती है तो उस दिन पकौड़ा भी बनता है। तो पकौड़ा हम सब्जी का बना रहे हैं। तो ये आलू, फूलगोभी, बैंगन, कद्दू और हरा मिर्च का पकौड़ा बन रहा है। और ये अलग से बेसन हम घोरे थे पकौड़ा के लिए, उसमें गोल मिर्च, आदि और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब मिला करके उसको जो है पतला जो है पेस्ट के तरह उसको इतना गाढ़ा घोला जाता है कि वो सब्जी के ऊपर परत जम जाए, वो गिरे नहीं। तो इस तरह से हम पकौड़े को बनाते हैं और एक एक करके पकौड़े को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मीडियम आंच पर पकौड़ा बनाते हैं। मीडियम से थोड़ा सा पहले तो तेल को धिका लिया जाता है और उसके बाद जो है आंच को कम कर दिया जाता है। माने लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा, मीडियम और लो के बीच वाला फ्लेम को हम रखते हैं। इससे जो है पकौड़े बढ़िया से सीज जाते हैं और क्रिस्पी जो है तैयार होते हैं और वो जलते नहीं हैं।
तेज़ आंच पर जो है पकौड़ा क्रिस्पी नहीं होगा उतना, और वो जल जाएगा जल्दी, और बढ़िया से अंदर तक वो क्रिस्पी नहीं होगा। इसलिए मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम पर पकौड़ा बनाया जाता है, सब्जी का पकौड़ा। तो इस तरह से हम पकौड़े को भी सबको छान ले रहे हैं एक एक करके। और ये देखिए, ये जो है सब आवाज़ जो है कड़ा हुआ है एकदम। और जब पकौड़े बन गए हैं तो अब है खाना सर्व करने की, परोसने की बारी। तो अब जो है खाना परसा रहा है गर्मा गर्म। देखिए एकदम वाष्प निकल रहा है चावल से। और खाना जो है दोपहर में ही बनाया जाता है खाने के समय, ताकि गरम गरम खाएं। गरम गरम खाना ही खाने में ठीक लगता है। और खाना निकलते निकलते जो है थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो इस तरह से चावल है, कढ़ी है, और सलाद है टमाटर और मूली का, और ये जो है पकौड़ा है। तो इस तरह से हमारा आज का थाली तैयार हुआ है। और दोपहर का जब कढ़ी रहती है तो पकौड़ा रहता है, या पकौड़ा में कढ़ी में ज़्यादा कोई आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से खाना है। देखिए यम्मी, आइए और खाइए। नमस्ते।